So, welcome to today's session, and today's session will be very important session related to food and water. जो हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, वो हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और क्या आज तक हम उसके लिए शुक्रगुजार हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो कैसे हम उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, और अगर हम उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं तो वो हमारी लाइफ में क्या क्या मैजिक ला सकता है। तो ये सब आज के चैप्टर से हम सीखने वाले हैं। अब कल का चैप्टर हमने किया था मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, कि आप अपनी लाइफ की किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में क्या कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। एंड इफ यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द पॉजिटिव थिंग्स अमंग्स योर नेगेटिव सिचुएशन, देन मैजिकली योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग एंड मैजिक विल स्टार्ट अपियरिंग, और जो नेगेटिव सिचुएशन है इट विल डिसअपियर इन अ पफ ऑफ स्मोक। ठीक है। तो जब भी कुछ हम नया करते हैं उसमें हमें मेहनत लगती है। हमें मेहनत लगती है, जैसे जब हम छोटे थे, हम जब स्मॉल ए लिखना सीखा, स्मॉल ए की हमने कितनी प्रैक्टिस की होगी, कितने पेजेस भरे होंगे एक वो स्मॉल ए लिखने में। याद है, पागलों की तरह लिखते रहते थे, लिखते रहते थे, पेजेस भरते रहते थे, भरते रहते थे, भरते रहते थे। फिर वो जाकर इतनी मेहनत करने के बाद आज वो स्मॉल ए लिखने में हमें कोई जोर नहीं पड़ता। आज हमें वो बहुत नॉर्मल लगता है लिखना, कि ठीक है लिख दिया आ गया। और उस स्मॉल, खाली उस स्मॉल ए को सीखने की वजह से हम अपनी लाइफ में और भी कितना कुछ सीख पाए। अगर हमें वो ए ही लिखना नहीं आता तो हम और वर्ड्स कैसे लिख पाते। तो खाली उस ए की वजह से हम और वर्ड्स लिखना सीख पाए, और वर्ड्स का मीनिंग समझ पाए। तो इसी तरह आज जो हम मेहनत कर रहे हैं ये एक बार की मेहनत है। एक बार अगर हम लग के इसमें मेहनत कर लेंगे तो कुछ टाइम बाद हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो हमारे सिस्टम में आ जाएगा। और खाली ये सीखने की वजह से हमारी लाइफ में इस मिराकल्स तो आएंगे ही आएंगे, और भी बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, और हम बहुत जल्दी अपने सपनों को पास पाएंगे, सपनों के करीब जा पाएंगे। ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है, आज हमारा है फूड और वाटर। हम्म। अच्छा, फूड कहां से आता है, कहां से मिलता है हमें फूड। मैम अर्थ से। धरती से। हम्म। अर्थ से मिलता है फूड। अच्छा, किस किसने सुना है धरती हमारी माता है, धरती हमारी माँ है। सबने। सबने सुना है धरती हमारी माँ है। ठीक है। अच्छा, ये किस किसने सुना है कि भाई माँ बाप के कर्ज हम जीवन भर नहीं उतार नहीं सकते। उतार सकते, एग्जैक्टली। सुना है कि माँ बाप के कर्ज चाहे हम कितना कुछ कर लें, हम अपने माँ बाप के कर्ज नहीं उतार सकते। हम्म। और मैं आपको क्या बोलती हूँ, रोज आपको अपने पेरेंट्स के ग्रैटिट्यूड करने हैं, है ना। कर्ज तो हम उनके नहीं उतार सकते, पर हम उनका शुक्रगुजार तो हो सकते हैं, जो भी उन्होंने हमारे लिए किया आज तक। वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर देम। और खाली उनके ग्रैटिट्यूड करने से आप अपने जीवन में क्या क्या पालोगे उसका आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि वी ऑलवेज टेक आवर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। क्या इन सेशंस को अटेंड करने से पहले आपने अपने पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड किया था। वी नेवर डिड। कि ठीक है मम्मी पापा हैं, करा है उन्होंने, मानते हैं हमारे लिए किया है, बट वी नेवर पेड ग्रैटिट्यूड टू देम। ठीक है। सिमिलरली, धरती हमारी माँ है, हमने हमेशा सुना है, हम मानते हैं। आज आपके जीवन में आपको जो भी मिलता है, चाहे वो आपको खाना है, आपका खाना कहाँ से आता है, धरती से आता है। आप जहां रह रहे हो, आपका घर कहाँ है, धरती के ऊपर है। आप कहीं घूमने जाते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, वेकेशंस पे जाते हो, होटल्स में रहते हो, कहाँ बने हुए हैं वो, धरती पर है। ठीक है। आपकी गाड़ियां कहाँ चलती हैं, धरती पर है। तो आपके जितने भी सपने हैं, आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो भाई, आप चाहते हो मुझे अच्छा घर मिले, मुझे गाड़ी मिले, मैं जगह जगह घूमने जाऊं, मेरे को सोना, चांदी, हीरे जवाहरात हो। सोना कहाँ से निकलता है, धरती से निकलता है। हीरे कहाँ से निकलते हैं, धरती से निकलते हैं। तो सब कुछ आपके जीवन में आ कहां से रहा है, धरती से। तो हमारे ऊपर तो कर्जे चढ़े हुए हैं धरती के, हम तो कर्जदार हैं। क्या हमने कभी धरती माँ के
शुक्रिया अदा किया है? कभी ग्रेटफुल फील किया है? हमको वो कर्जे हमें पास्ट में जाके वो गड्ढों को भरना है जो हमने कभी शायद नहीं किया। जैसे हम अपने पेरेंट्स के कर्जदार हैं, हम उनके कर्जे नहीं चुका सकते, ऐसे ही सिमिलरली हम धरती माँ के कर्जे भी नहीं चुका सकते। और डिफरेंट कल्चर्स में, रिलीजन्स में कहा जाता है धरती हमारी माँ है तो जल हमारे पिता हैं। जल को पिता का दर्जा दिया गया है, एज अ केयर टेकर। And how many of you know that our body is made up of 70% water? कितनों को पता है ये बात? हमारा शरीर 70% पानी है हमारे शरीर में। एंड अगेन, आपकी लाइफ में कोई भी चीज देख लो, कोई भी, एनीथिंग यू पिक, चाहे वो खाना ले लो, अनाज हम उगाते हैं, सब्जी फल बिना पानी के उग सकता है? आपका जब घर बना, बिना पानी के घर बन सकता है? ईंटें लग सकती हैं बिना पानी के? कपड़े बन सकते हैं फैक्ट्रीज में बिना पानी के? कार्स, मोटर व्हीकल्स बिना पानी के चल सकती हैं या बन सकती हैं? पिक एनीथिंग, एनीथिंग। हर चीज में पानी की इन्वॉल्वमेंट है, हर चीज में। और हमारी बॉडी तो है ही 70% वाटर। तो हमारे ऊपर कितने कर्जे हो गए धरती के और पानी के? अगर हमने अपने जीवन में इन दो को भी संभाल लिया ना, तो आप अपने सपनों को तो बहुत आसानी से पालोगे। क्योंकि आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी सपने हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उसमें धरती और पानी इन्वॉल्व हैं। तो उनके शुक्राने करने से आप अपने सपनों को पा सकते हो। है ना कितनी कमाल की बात? इतनी डेप्थ में कभी हमने सोचा है? तो आज के चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि हम धरती और जल के शुक्राने कैसे करें और उसको करने से क्या फायदा होगा। ठीक है? जो भी हम खाना खाते हैं, हमने देखा है पुराने कल्चर्स में, कभी हमने रामायण देखी हो तो हमने देखा है श्री राम जी भी अगर खाना खाते थे कभी, तो वो खाना खाने से पहले हाथ जोड़ते थे। देखा है कभी ऋषि मुनियों को, संतों को देखा है कभी कि वो खाना खाने से पहले हाथ जोड़ते हैं, शुक्राना करते हैं, प्रेयर करते हैं? या स्कूल में भी बच्चों को जब हम छोटे थे हमें भी सिखाया जाए थैंक यू गॉड फॉर द फूड यू गिव मी, थैंक यू गॉड करते हैं ना, कल्चर्स में सिखाया जाता है ना कि खाने से पहले आप थैंक यू करो। क्यों? क्या ऐसा राज है जो उन लोगों को पता है और हमें नहीं पता? क्यों खाना खाने से पहले थैंक यू किया जाता है? क्यों शुक्राना किया जाता है? उसको करने से क्या होगा? तो ये मैम आज के, क्रिश्चियन फैमिलीज में तो ये रिचुअल है। हाँ रिचुअल है, बिल्कुल है। वो तो दिस चाहे इज अ रिचुअल। आज आज हाँ, के भी हो, क्योंकि मेरी डॉटर के कुछ फ्रेंड्स हैं क्रिश्चियंस, तो वो तो कहती है कि वो तो बिना प्रे करे खाना खाते ही नहीं है। खाएंगे ही हाँ, नहीं। वो वो लोग तो खाएंगे ही नहीं। चाहे, चाहे कितना भी अमीर इंसान हो क्रिश्चियंस में, वो हम्म। अगर टेबल पे बैठे हैं खाना खाने से पहले, वो जरूर पहले ये रिचुअल करेंगे, उसके बाद हाँ, ही खाना खाएंगे। सिखाया तो एज हमें अ भी यही जाता है बचपन में कि पहले, हाँ, हम भी हिंदुओं में भी है। हाँ, और मैं हाँ, बट अभी हम भी उसना, उठती हम उतना हूँ। रिलीजियसली फॉलो नहीं करते ना। हाँ ना हम बस, खुद करते, ना हम अपने बच्चों से करवाते। अब मैंने भी लास्ट कुछ टाइम से जब उठती हूँ, पैर रखने से पहले मैं धरती को टच करके सर पे हम्म, हाथ लगाती हूँ कि हम, हम्म, हाँ सही। वो करती हूँ, मैं डेली करती हूँ, ये तो मतलब हम्म, एक हम्म, आदत बन चुकी है ये। एज अ स्टूडेंट ऑफ अ क्रिश्चियन स्कूल, हमने भी नर्सरी से ही सीखा है जो आपने भी बोला। एंड इट इज हम्म। सो ब्यूटीफुल, और आज तक भी यस। हम करते हैं। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड सो स्वीट। थैंक यू हाँ, गॉड थैंक फॉर यू फॉर द द गॉड फूड फॉर फूड द वी वी फूड यू ईट। गिव। हाँ, Thank you यस। God for the birds that sing. Thank you God for हाँ, everything. And it एवरीथिंग। is so, एवरीथिंग। I mean, heart touching, and we यस। feel so light and so beautiful when we say that. हम्म। देखो जब हम शुक्राना करते हैं ना दिल से, तो वो फीलिंग्स, मतलब एक अलग ही आपका ना ऑरा बदल देती है। वो फीलिंग्स ही आपका ऑरा चेंज कर देती है। यू आर फीलिंग सो गुड इनसाइड, है ना? तो
हर कल्चर में सिखाया जाता है। और जब हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, हम अपना मत्था सर पे धरती पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? और धरती पे मत्था लगाने से हमें कितना सुकून मिलता है। धरती आपकी सारी नेगेटिविटी को खींच लेती है और आपको पॉजिटिविटी से भर देती है। किसी ने जो हीलिंग फील्ड में होगा, कहा जाता है जब आप कहीं किसी जगह पे जाते हो जहां बहुत भीड़ है, या जैसे हम कोचिंग इंडस्ट्री में हैं, हम बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं या हम हीलिंग करते हैं, तो कई लोगों में नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, कई तरह की एनर्जीज होती हैं, तो किसी की एनर्जी आपको इंपैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो उसमें कहा जाता है आप ग्राउंडिंग के लिए ना नंगे पैर धरती पर चलो। सुना है ये कभी? नहीं मैम सुना? उसमें भी है, एस्ट्रोलॉजिकली भी है कि आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए अपने ग्रास पे, बुध उसके लिए, मरकरी के लिए, मतलब बहुत चीजें हैं हीलिंग में भी, एस्ट्रोलॉजी हर चीज में है। ग्राउंडिंग तो वंस अ वीक तो करनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि धरती के अंदर वो शक्ति है, वो पावर है कि वो आपकी नेगेटिविटी को खींच सकती है, ठीक है। नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है किससे होता है? जितने हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, मिट्टी, मिट्टी लेप, मैंने नेचुरोपैथी, आई एम ए डिप्लोमा होल्डर, आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट इन नेचुरोपैथी, मैंने पूरा कोर्स किया हुआ है वहां पर। तो वहां पर किसी भी बीमारी का इलाज, कोई भी बीमारी है तो वो रूट पे जाते हैं कि भाई हमें तो जड़ पे काम करना है, तो मिट्टी से इलाज करते हैं, मिट्टी का लेप लगाते हैं। तो मिट्टी के अंदर वो क्वालिटी है कि वो आपके शरीर के टॉक्सिन्स को खींच सकती है। वाटर थेरेपीज होती हैं, वाटर थेरेपीज से आपकी बॉडी हील होती है। तो वाटर एंड पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट, these two elements play a major role in your life. And one more element which we ignore, that is air element, the air that we breathe. इन तीनों एलिमेंट्स के बिना आप जिंदा रह सकते हो? चलो खाना और पानी के बिना फिर भी कुछ दिन सरवाइव कर सकते हो, फिर भी सरवाइव कर सकते हो, मान सकती हूं मैं। एयर के बिना कितनी देर सरवाइव कर लोगे? तो कल्चर्स में ना एयर को गुरु माना जाता है, टीचर। धरती मां, जल पिता, एंड एयर पवन टीचर। और ये तीनों का, तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे पास, और तीनों को ही हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो एयर का एक अलग से चैप्टर आएगा, एंड इट इज सच अ ब्यूटिफुल चैप्टर, अभी आगे आने वाले दिनों में आएगा एयर का चैप्टर, एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। मतलब उससे हम कितना कुछ हील भी कर सकते हैं, उसके शुक्राने करने से हम कितना कुछ पा सकते हैं। वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर, ठीक है। तो उसकी बात हम तब करेंगे जब वो चैप्टर आएगा। अभी आज के लिए हम फूड एंड वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फूड हमें धरती से मिलता है, तो उसकी आज हम बात करेंगे। I I also want to share something that you have said in healing, like grounding is suggested for negative energy. और हम्म। जल लाइक पिता, तो हम जो वाटर थेरेपी करते हैं, दैट मैनिफेस्टेशन, अगर वाटर को बोलो, इट गेट्स हम्म। फुलफिल्ड, यस और यस। अब और अगर हम ये देखें, अगर सच में देखें, हम देखो, हेलो मदर मैम। को चोट लगती है तो एकदम मदर गले लगाती है आपको, हम्म। है ना, तो वो नेगेटिविटी आपकी ले लेती है, आपको एकदम काम हम्म। बंद कर देती है। हम्म। लेकिन हम्म। फादर फादर से आप अपनी चीजें पूरी करते हो, क्योंकि बिकॉज ही इज द ब्रेड अर्नर मोस्ट ऑफ द टाइम, यस, राइट। ही इज द लाइक अब तो केयरटेकर, मदर्स भी हैं, ही इज अ केयरटेकर केयर फादर। टेकर। हाँ, यस। तो हम्म। ये वैसे भी अगर हम देखें तो इट इज वेरी ट्रू, मदर एंड यस। फादर रोल ही है वो एक्चुअली। बिल्कुल वही रोल है। सारे कल्चर्स में, बहुत सारे रिलीजन्स में बताया गया है, जो बहुत छुपा हुआ है, लोगों को अभी उतना समझ में नहीं आता है वो चीज, ठीक है। तो आज हम उसी को थोड़ा सा डीपली समझेंगे, और कैसे हम उसको, अगर हम इनके शुक्राने करते हैं, इनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो कैसे हम अपनी लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टुडेज चैप्टर इज द मैजिक इंग्रेडिएंट। हु विल रीड आज? ईशु जी आप पढ़ो, चलो। A thankful heart hath a continual feast. हम्म। W.J. Cameron. हाँ, अब एक सेकेंड। अ थैंकफुल हार्ट हैथ अ कंटिन्यूअल फीस्ट। इफ
योर हार्ट इज थैंकफुल, अगर आपके दिल में शुक्राना है, दिल में ग्रैटिट्यूड है, दिल में प्यार भरा है, तो आप पार्टियां ही पार्टीज एंजॉय करोगे लाइफ में। वो पार्टीज आपकी हेल्थ की भी होंगी, वो पार्टीज आपके रिश्तों की भी होंगी, वो पार्टीज आपके पैसों की भी होगी, वो पार्टी आपके मान सम्मान इज्जत की भी होगी, खुशियों की भी होगी। ठीक है, तो अगर आप दिल से ग्रेटफुल हो तो आपकी लाइफ में पार्टीज ही पार्टीज हैं। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। हम्म। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. हाँ, हिमांशु जी आप। हाँ, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि गिविंग थैंक्स फॉर फूड बिफोर यू ईट, ये तो हमारे पिछले कितने ट्रेडिशन से चला आ रहा है, कितने हजारों सालों से चला आ रहा है। हमने महाभारत में, हमने रामायण में देखा है। एवरीबडी प्लीज म्यूट। ठीक है, तो सिंपल एक्ट ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो इसको हम कहते हैं कि हमें ना शुक्राने करने की ना अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। कितनी अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढ सकते हैं? तो एक ये सिंपल एक्ट है खाने का और पीने का, जिसको वी कैन टेक एज एन अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रेटफुल। और उस सिर्फ इस एक्ट से आपकी लाइफ में मैजिक का एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट जिसको कहते हैं, विस्फोट। कि कहां कहां से आपकी लाइफ में मैजिक होगा आप खुद नहीं समझ पाओगे। जस्ट बाय डूइंग दिस सिंपल एक्ट ऑफ गिविंग ग्रैटिट्यूड बिफोर यू ईट एंड ड्रिंक एनीथिंग। हम्म। ईशू जी अनम्यूट। Yes, yes, yes. If you think about a time you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused, and your feelings Plummeted. plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. To तो वो feel टाइम, अब एक सेकेंड, अब याद करो वो टाइम, कभी आपको बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, और अब उस टाइम पे आपको क्या होता है? मतलब यार मेरे से ना अभी कोई बात मत करो, बस मुझे ना खाना चाहिए बस। और आपको गुस्सा भी आने लग जाता है कि अगर खाना नहीं मिल रहा जिस टाइम भूख लग रही है, उस टाइम कैसे गुस्सा आता है कि यार अभी नहीं, अभी मेरे को भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, बस अभी खाना खाने दो मुझे। होता है कि नहीं होता? उस टाइम पे आपको लगता है मेरी बॉडी की एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, मुझे जस्ट अभी खाना चाहिए। तो जो हम खाना खाते हैं ये सिर्फ हमारे हमारे पेट भरने के लिए नहीं है, ये फूड ही तो हमारे शरीर का निर्माण कर रहा है। सिर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक हर चीज में तो फूड का रोल प्ले हो रहा है। हमारी बॉडी में जो ट्रिलियन सेल्स हैं वो इस खाने की वजह से ही तो बनते हैं। तो जब ये फूड इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में कि हम इसके बिना रह भी नहीं पाते, इसके बिना हमें एनर्जी नहीं मिलती, तो क्या इस इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट के लिए हमारा शुक्रगुजार होना हमारा कर्तव्य नहीं बनता? हमारी ड्यूटी नहीं बनती इसके लिए ग्रेटफुल होना, जो हमें जिंदगी दे रहा है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, जिससे हमारा शरीर बन रहा है? तो अगर हम उसके लिए भी ग्रेटफुल नहीं है तो फिर हमसे ज्यादा नाशुक्रा तो कोई है ही नहीं। कितने लोग हैं इस दुनिया में जिनको खाना नहीं मिलता? देखा है कभी ऐसे बच्चों को या लोगों को जो कूड़े में से भी खाना चुक चुक के खाते हैं? और आज हमें अपनी पसंद का हम कुछ भी खा सकते हैं, इनफैक्ट वेस्ट करते हैं।
शादियों में कितनी वेस्टेज होती है। क्या दिखा रहा है वो? वी आर अनग्रेटफुल, यही दिखा रहा है वो, यही हम शो कर रहे हैं, वी आर अनग्रेटफुल। और लॉ क्या कहता है? इफ यू आर ग्रेटफुल यू विल बी गिवन मोर, इफ यू आर अनग्रेटफुल जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट के लिए आपका ग्रेटफुल होना आपका कर्तव्य बनता है, आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है। चलिए आगे। To feel even more grateful for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. अब आपने कभी सोचा है, आप, हमें तो लगता है हम गए सब्जी वाले को दिए 500 रुपए 1000 रुपए, सब्जी फल लिए आ गए घर पे। कभी सोचा है जो हमें ये सब्जी फल एक 500 1000 रुपए देकर इतना इजीली मिल रहा है, इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी है? लोग मेहनत कर रहे हैं इसको हम तक फ्रेश पहुंचाने के लिए। और एवरी डे आप सब्जी वाले के पास जाते हो, आप फ्रेश धनिया खरीद के लाते हो, वो धनिया को आप थोड़ी देर बाहर छोड़ दो, थोड़ी देर में मुरझा जाता है, पर आपको सब्जी वाले से फ्रेश मिल रहा है। तो भागते हैं, 4 4 बजे उठ के मंडियों में जाते हैं, वो करते हैं, केयर करते हैं, खाद पानी देते हैं, तब जाके वो उगता है। फिर वो पिकर्स पिक करते हैं, फिर वो ट्रकों में ट्रांसपोर्टर्स लेकर आते हैं, फिर वो मंडियों में जाता है, फिर वो सब्जी वाले सुबह सुबह जाके खरीद के लाते हैं, फिर वो आपको फ्रेश देते हैं। ये काम कर सकते हो? अगर ये लोग ये मेहनत ना करें, आप 500 1000 रुपए जेब में लेके बैठे रह जाओगे। अगर ये लोग ये मेहनत ना करें, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपना खुद फल सब्जी उगा लो, खेती बाड़ी कर लो, कर सकते हैं हम ये काम? क्या हम कभी ग्रेटफुल हुए हैं इन लोगों के लिए? क्या हमने कभी सोचा है कि कितने लोगों की मेहनत की वजह से मुझे कितनी आसानी से घर बैठे चीजें मिल रही हैं? मैं तो इनके मेहनत की वजह से मैं राज कर रही हूं। भाई मेरा क्या लग रहा है, मुझे तो बस पैसे देने और चीज हाजिर, मेरी क्या मेहनत लगी इसमें? और वो खून पसीना कितना बहाते हैं अपना, तब जाके ये चीजें हमको मिल पाती हैं इतनी आसानी से। ट्रक वाले पूरी पूरी रात जान हथेली पे रख के ट्रकों को चलाते हैं। पर जब कितना रिस्क था बाहर निकलना सब कुछ, उस टाइम पर भी खाने में कहीं कमी आई थी? किसी को ऐसा हुआ था कि नहीं मिला था खाना? सब कुछ अवेलेबल होता था हमारे लिए। कितना ये लोग कैसे पूरी हार्मनी में एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। ताजा दूध आता है, ताजा पनीर आता है एवरी डे का। डेयरी वाले कैसे करते हैं एवरी डे का। कितने लोगों की मेहनत है इसमें, कितने लोगों की मेहनत। बट हमने कभी सोचा ही नहीं, ना हमने कभी ग्रैटिट्यूड फील किया उनके लिए। हम्म। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that
It all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. अब ये खाना, ये पानी सिर्फ आप तक को प्रोवाइड नहीं हो रहा कि बस सिर्फ हमें मिल रहा है हमारे घर में। ये खाना पानी आप जहां जाओ, आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, आप एयरपोर्ट चले जाओ, आप प्लेन से ट्रैवल कर लो, आप रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, आप होटल्स में चले जाओ, आप कैफेज में चले जाओ, आप किसी और के घर चले जाओ, आपको हर जगह मिल जाता है। जगह तो किस तरह से ये ऑर्केस्ट्रिस्ट और बोल रहे हैं ना, ऑर्केस्ट्रेशन काम कर रहा है। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मिलके एक धुन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ हारमोनी में काम करते हैं और एक धुन बन के निकलती है। ऑर्केस्ट्रा यही होता है ना, देखा है ना हमने कभी ऑर्केस्ट्रा जहां अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये सारे जितने लोग लगे हुए हैं ना फूड सप्लाईज वाले अलग अलग, तो ये भी एक हारमोनी में काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, जिससे कि हम तक सप्लाई इजिली पहुंचे, हमको कोई परेशानी ना आए, हमको जब जिस चीज की जरूरत है हमें वो आसानी से मिल जाए। तो इसके पीछे कितने लोगों का सहयोग है, कितने लोगों की मेहनत है, पर हमने कभी नहीं सोचा उस हद तक जाकर, ना हमने कभी ग्रेटफुल फील किया उस हद तक जाकर। जब हम पास्ट में जाकर, या चलो पास्ट में जाकर नहीं, आज भी अगर हम ये करना शुरू कर दें, उन लोगों के लिए ग्रेटफुल फील करना शुरू कर दें, तो भी हम अपनी लाइफ में अपने सपनों को पा सकते हैं। इतनी पावर है इसमें। हम्म। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our body alive. Water, 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 glorious water. If there is magic on this planet, it is contained in water. By Lauren Issel. हम्म। If there is magic on this planet, it is contained in water. Water, 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 glorious water. पानी पानी पानी, जीवनदायक पानी। इस पानी के बिना क्या हम रह सकते हैं? 70% हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, 80% ऑफ आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर। अगर ये पानी ना हो तो हम तो सरवाइव कर ही नहीं सकते। में यही बताया गया ना कि आप देखो पानी कहां कहां पर यूज हो रहा है, हर चीज, एवरीथिंग यू नेम इट एंड यू सी इट, हर चीज में पानी है, हर चीज में। प्लास्टिक बनता है तो पानी से बनता है, रोड्स बनती हैं तो उसमें पानी यूज होता है, गार्डन्स मेंटेन करने हैं तो पानी यूज होता है, कपड़े बनते हैं उसमें पानी यूज होता है, जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट बनता है, जो भी अप्लायंस बनता है, सब में पानी यूज होता है। एंड फूड, किस किस को लगता है फूड इज अ गिफ्ट, उपहार है हमारे लिए, इट इज अ गिफ्ट। अगर ये फूड ना हो तो हम नहीं जीवित रह सकते। ठीक है, तो आज एक क्या काम करना है, इसमें बुक में नहीं बताया गया है, बट फिर भी जैसे हमने स्लिप बनाई थी ना कि गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, है ना, तो हम ऐसे फूड के लिए भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल द फूड आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। मेक अ स्लिप एंड पेस्ट इट एनीवेयर, तो वो आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि देखो उस फूड जो आपको जीवन भर मिला, उसकी वजह से आज आप जीवित हो, और ये आपके लिए उपहार है, इट इज अ गिफ्ट फॉर यू, इट इज अ गिफ्ट गिवन बाय नेचर। नेचर ने आपको वो गिफ्ट दिया है, क्योंकि अगर नेचर ना फूड दे तो हम कहां से ला पाएंगे? नेचर, ये मिट्टी, ये पानी, ये सूरज, इन्हीं की वजह से हमें खाना मिल रहा है। अगर ये नेचर ये एलिमेंट्स हमें नहीं देंगे तो हम सरवाइव कर ही नहीं सकते, और ये सिर्फ प्लैनेट अर्थ पे मिल रहा है।
तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हम इस प्लैनेट अर्थ पर हैं जहां पर हमें ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है। एंड पानी, पता है क्या होता है, पानी, पानी की ना मेमोरी भी होती है, और इसके ऊपर ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए हैं। हम्म। पानी जो है ना सुन सकता है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, गूगल पे जाके आप सर्च कर लेना। उन्होंने क्या करा, जैसे दो जगह पानी लिया, एक एक पानी को उन्होंने बोला आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एक पानी को उन्होंने बोला आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। एंड जब उसको, उस पानी को बार बार ये करा कुछ दिनों तक, और जब उस पानी को उन्होंने फिर फ्रीज कर दिया, जमा दिया उस पानी को, एंड जब उसको, जमे हुए पानी को उन्होंने माइक्रोस्कोप से स्टडी किया, तो जिस पानी को उन्होंने आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोला था, उसमें बहुत ब्यूटीफुल जैसे क्रिस्टल्स, पर्ल्स, इस तरह की इमेजेस बन गई। एंड जिस पानी को उन्होंने आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू बोला था, उसमें बिल्कुल कीचड़ जैसा, ऐसी इमेजेस कीचड़ जैसी। तो और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया था जिसको बोलते हैं राइज एक्सपेरिमेंट, वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 टम्बलर्स लिए। ठीक है, उसमें आप ना ये खुद घर में भी ट्राई कर सकते हो। 3 टम्बलर्स लिए, ग्लास के छोटे छोटे टम्बलर्स ले लो, और राइस को बॉईल कर लो। ठीक है, थोड़ा सा राइस लो तीनों टम्बलर्स में, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो। अब एक टम्बलर के ऊपर उन्होंने चिट लगा दी आई लव यू। ठीक है, एक टम्बलर के ऊपर उन्होंने चिट लगा दी आई हेट यू, और एक टम्बलर ऐसा था जिसको बिल्कुल इग्नोर मार दिया, कुछ नहीं, कि जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, एंड एवरी डे 30 डेज उन्होंने क्या करा, एक टम्बलर को वो बोलते रहे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दूसरे टम्बलर को बोलते रहे आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। थर्ड को इग्नोर, कुछ नहीं। आफ्टर 30 डेज जिस टम्बलर को उन्होंने आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोला, उसमें बहुत, वो फर्मेंट हो गया, एंड बहुत अच्छी खुशबू उसके अंदर, एंड बहुत जैसे बहुत चमक उसके अंदर आ गई। एंड जिसको उन्होंने आई हेट यू, आई हेट यू बोला, वो बिल्कुल काला पड़ गया, बिल्कुल बेकार सड़ गया। एंड और जो थर्ड वाला था जिसको इग्नोर मारा था, वो भी बिल्कुल खराब हो गया। तो उन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि वाटर में मेमोरी होती है और पानी सुनता है, और हमारे अंदर तो 70% वाटर है, 70% वाटर है। तो जब हम कुछ, और हमने अभी पढ़ा कि जो भी खाने की चीज हम खाते हैं या पीने की चीज हम पी रहे हैं उसमें पानी है, हमने पढ़ा है ना। तो वो पानी वो हमारे शरीर को बना रहा है। ठीक है, अब आप वो जिस टाइम वो खाना खा रहे हो और जिस टाइम आप पानी पी रहे हो, आप क्या देख रहे हो, टीवी। आप क्या देख रहे हो, मोबाइल। वो सारे इमोशन, मान लो आप कोई वॉयलेंट मूवी देख रहे हो, ठीक है, आप सास बहू की खिचड़ी देख रहे हो, जो उनकी खिचड़ी पक रही है, लड़ाइयां हो रही हैं, और आप खाना खा रहे हो, बताओ आपके अंदर क्या आ जाएगा। हम मूवी देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं मजे से, हम्म, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं मूवी देखते देखते, पता है वो आपके अंदर कितने कीचड़ वाले वो बना देते हैं स्ट्रक्चर्स, बट हम रियलाइज नहीं करते ना, क्यों आजकल इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। क्यों, पहले खाने को लेके एक अलग स्पेस पे आप ठंडे दिमाग से खा, आजकल तो बस खाने को ना टास्क की तरह, मतलब बच्चों को तो ये भी नहीं पता चलता कि उनका पेट भरा है कि नहीं भरा, उन्होंने खाया क्या है। उनको तो ये, क्यों टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, बस खाना है, ड्यूटी पूरी करनी है, कि टास्क पूरा, कि चलो हमने खाना खा लिया। और ये तो मैं, मेरे खुद के बच्चे ऐसे हैं, मतलब मैं उनको बोल बोल के थक जाती हूँ, रोज रोज बोलती हूँ, पर मैं भी बोलने से चुप नहीं रहती कि कभी तो असर होगा। एंड मैं देखती हूँ आजकल के छोटे बच्चे, मतलब मदर्स अपना काम बचाने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा देती हैं, एंड देन वो मोबाइल देख के खाना खाते हैं, एंड वो उनको कितना हार्म कर रहा है नहीं समझ पा रहे, कि कितना हार्म उनको पहुंचा रहा है। खाने को ना हमेशा शांत मन से, खाने की, खाने को आप देखो, आप क्या अपने अंदर ले रहे हो, कौन सा एलिमेंट जा रहा है, क्या कलर्स हैं उसमें, क्या फ्लेवर है उसमें। ये खाना आपके शरीर को बना रहा है, आपके सेल्स को बना रहा है, वो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बस ठूस रहे हैं।
मेरी शुरू से आदत है, मैं तो खैर योगा वगैरह इन सबसे भी रही हूँ, और उससे पहले मतलब योगा वगैरह में तो मैं बाद में आई हूँ, बट उससे पहले भी जब मैं खाना खाती हूँ, मैं आज भी जमीन पे बैठ के खाना खाती हूँ, आलती पालती मार के खाना खाती हूँ, और कोई फोन कोई गैजेट नहीं होता, मेरा पूरा ध्यान खाने में होता है। बट वो घर में सिर्फ मैं ही करती हूँ, मेरे घर में और कोई नहीं करता। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। आपने कभी नोटिस किया है, जब गुरुद्वारों में लंगर मिलता है, या आप कहीं चौकी माता की चौकी पे जाते हो, या कुछ भी होता है, जैसे हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करा लो, या कुछ भी आप कुछ भी स्पिरिचुअल करते हो, और उसमें जो खाना बनता है, जो प्रसाद होता है, उसका नेचुरली स्वाद अलग कैसे हो जाता है? उसमें उन इंटेंशन। मन इंटेंशन और उन मंत्रों की वाइब्रेशन जाती वाइब्रेशन। है। जब गुरुद्वारों में लंगर बनता है ना, वहां नॉन स्टॉप गुरबानी चल रही होती है, तो वो वाइब्रेशन जब आपके खाने, क्योंकि फूड पानी है और पानी सुनता है, तो आप भी जब अपने घर में खाना बनाओ, तो क्या आप अपने घर के खाने को प्रसाद नहीं बना सकते? आप उस टाइम कुछ मंत्र चला दो, कुछ भी भजन चला दो, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखो, जिससे कि वो पॉजिटिविटी खाने में जाए, और जो जो उस खाने को जाए उसके अंदर भी वो पॉजिटिविटी आए। तो जो प्रसाद हम कभी कभी शायद खाते हैं, वो प्रसाद हम रोज खाने लग जाएंगे। ठीक है। हम्म। Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any other tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and aesthetic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. तो वो यही बोल रहे हैं, देखो विदाउट फूड एंड वाटर तो हम यहाँ पर होंगे ही नहीं, ना हम होंगे, ना हमारे लव्ड वंस होंगे, ना हमारी कोई फैमिली होगी, ना हमारे कोई फ्रेंड्स होंगे, कुछ होगा ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बिना फूड और वाटर के। कोई आज दिन नहीं है, टुमारो नहीं है, डे आफ्टर टुमारो नहीं है, कुछ नहीं है बिना फूड और वाटर के, तो कुछ है ही नहीं, प्लैनेट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा अगर फूड और वाटर नहीं है तो फूड एंड वाटर आर सो 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 इम्पॉर्टेंट। तो जब वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, तो उसके लिए तो हमें और ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। एंड बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खाने से पहले, इफ यू जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स टू से थैंक यू, एंड यू फील दैट थिंग कि मैं सच्ची में शुक्रगुजार हूं भाई, ये मेरे को मिल रहा है, मेरे शरीर के अंदर जा रहा है, मेरा शरीर बन रहा है इससे, मैं सरवाइव कर रही हूँ, मुझे एनर्जी मिल रही है, आई एम थैंकफुल, थैंक यू फॉर दिस फूड एंड वाटर। सिर्फ इतना एक्ट आपका आपके जीवन में मिराकल्स लेकर आएगा। एंड इसको और भी ज्यादा अगर आप डीपली करना चाहो, तो आप खाना खाने से पहले 2 मिनट निकाल सकते हो, हाथ जोड़ सकते हो आंखें बंद करके, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, चलो करते हैं, इसको साथ में करते हैं, एवरीबडी, एवरीबडी फोल्ड योर हैंड्स, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, विजुलाइज करेंगे आपके सामने खाने की थाली रखी हुई है। ठीक है, सोचेंगे आपके सामने खाने की थाली रखी हुई है, और आप उस खाने को देख रहे हो, देख चुके हो, और आपने खाना भी खाना है। ठीक है, नाउ अपने मन में उस खाने को ध्यान में रखते हुए आप मन ही मन प्रेयर कर रहे हो, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं इस खाने के लिए जो मुझे आज खाने को मिला, जिसकी वजह से मेरे शरीर का निर्माण हो रहा है। ये खाना मेरे शरीर में जाकर मुझे पोषण दे रहा है, मुझे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन सब लोगों का जिनके सहयोग से ये खाना मुझ तक पहुंचा है। मैं शुक्रगुजार हूं धरती माता का,
मैं शुक्रगुजार हूं जल देवता का, मैं शुक्रगुजार हूं सूर्य देव का, मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी फार्मर्स का, उनके परिवार वालों का, उन ट्रक वालों का, उन मंडी वालों का, उन फल वालों का, जिन सबके सहयोग से ये खाना मुझ तक पहुंचा है। उन सबके जीवन में भी खूब खुशियां आए, खूब बरकत हो, खूब तरक्की हो। जैसा स्वास्थ्यवर्धक खाना आज मुझे मिला है, ऐसा ही स्वास्थ्यवर्धक खाना सबको मिले। कोई भी इंसान इस दुनिया में भूखा ना रहे। Thank you, God. Thank you so much for giving me this food and water. Thank you, thank you, thank you. And then slowly open your eyes. And then you start eating your food. ठीक है? और इसको थोड़े दिन करके देखना क्या क्या मैजिक होता है फिर। थॉट्स ट्रैवल करते हैं, आपकी एनर्जी ट्रैवल करती है। आपने अपने थॉट्स में, अपने विचारों में, हमारा खाना सिर्फ हमारा शरीर बनाते हैं, हमारे विचार भी बनाते हैं। सुना है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। सुना है ये चीज? तो ये खाना आपके विचारों को भी बनाते हैं। ठीक है, अब हम अपने विचारों में क्या कर रहे हैं? हम अपने विचारों में कृतज्ञता लेकर आ रहे हैं। हम कृतज्ञता की रोशनी को बढ़ा रहे हैं। हम कृतज्ञता भर लबालब कर रहे हैं अपने आप को। हम उन लोगों के लिए कृतज्ञता कर रहे हैं जिनके सहयोग से हमें ये खाना मिला है, जो शायद हमने पहले कभी नहीं किया। कृतज्ञता आपके खाने में भी जा रही है, उस पानी में भी जा रही है जो आप, जिस पानी से वो खाना बना है, और अब वो आपके शरीर में जाएगी। आपका शरीर 70% वाटर है, तो आपके रोम रोम तक वो कृतज्ञता आ जाती है। और कहते हैं ना, कुछ दो, इफ यू गिव ग्रैटिट्यूड, द मोर यू गिव ग्रैटिट्यूड द मोर यू विल गेट। यही लॉ कहता है ना। आज आपने एक चपाती के लिए ग्रैटिट्यूड किया, इसके बदले में आपको पता है कितनी चपातियां मिलेंगी। पर आप कहोगे मैं तो 2 ही खा सकती हूं एक टाइम में, मैं तो 2 से ज्यादा नहीं खा सकती। बट आपकी कृतज्ञता की वजह से आपने अर्न कर ली। ठीक है, आपने अर्न कर ली, बट आप खा सकते हो 2। तो जो वो एक्स्ट्रा बची ना, वो उन लोगों को दी जाएंगी जिनको जरूरत है। समझ रहे हो आप ये गेम कैसे चलती है? आपकी की हुई कृतज्ञता की वजह से उन लोगों का पेट भरेगा जिनके पास अभी खाने को नहीं है। इस तरह से काम करता है ये मास ग्रैटिट्यूड। जब हम मास ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, कभी देखा है कहीं लंगर लगता है, गुरुद्वारे में जाते हैं तो वो इकट्ठे सबको बिठाते हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठे बिठा देंगे, फिर वो इकट्ठे प्रेयर करते हैं। मास ग्रैटिट्यूड। तो मास ग्रैटिट्यूड की पावर जो है, अगर इसको रूटीन बेसिस पे कर लिया जाए कि आप ग्रुप में बैठ के प्रेयर कर रहे हो, चलो चलो आपको ग्रुप में बैठने का मौका नहीं भी मिलता, आप अपने घर में तो एटलीस्ट कर रहे हो, आप अपने घर में तो करनी शुरू करी। उससे क्या होता है कि वर्ल्ड की सप्लाई बढ़ जाती है। जिन लोगों को आज नहीं मिल पा रहा खाना, उन लोगों को भी खाना मिलने लग जाता है आपके ग्रैटिट्यूड की वजह से। ऐसी चीज है जो हर इंसान को मिलना चाहिए, चाहे कोई इंसान जेल में क्यों ना हो, उसको भी खाना तो मिलना चाहिए। मानते हो कि नहीं? इतना तो हमारे अंदर कंपैशन होना चाहिए कि हर इंसान को खाना तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। तो क्या हम इतना एक छोटा सा एक्ट कर सकते हैं कि चलो हमारे इस एक्ट की वजह से किसी का पेट भर जाएगा? इतना कंपैशन तो हम अपने अंदर ला सकते हैं ना। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये देखो, द इनक्रेडिबल थिंग इज, The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction, the Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. समझ पाए क्या एक्ट है?
न्यूटन का लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। आपका एक्शन क्या है? मास ग्रैटिट्यूड, जब बहुत लोग इकट्ठे बैठ के ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। अब उसका इक्वल रिएक्शन क्या आएगा? मास में मिलना, मतलब रिसीव करना फूड। अब आपको वो इतना सारा मिल रहा है, आप तो वो क्वांटिटी कंज्यूम नहीं कर सकते, तो वो क्वांटिटी उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको जरूरत है। तो इस तरह से स्केर्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर जो प्लैनेट पर हो रही है वो खत्म होती है। इससे रिलेटेड ना एक स्टोरी भी है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। आज मेरे को थोड़ा सा टाइम से वाइंड अप करना है, नहीं तो एक स्टोरी है वो सुनाऊंगी आपको। हम्म। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. अब देखो, जो हम फूड और वाटर का ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, उससे वो एक ऐसा सुनहरा धागा है जो आपके सपनों को आपके पास खींच के ले आएगा। किससे? ग्रैटिट्यूड ऑफ फूड एंड वाटर करने से। अगर आप खाने और पानी का ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में मैजिक को कंटिन्यू रखेगा, और उसका सुनहरा धागा, तो जो जो चीज आपको प्यारी है, जो जो चीज से आप प्यार करते हो, जो जो चीज आपके सपनों में है, जो जिस चीज को आप पाना चाहते हो, वो आपके जीवन में लेकर आएगा। ऐसे मैजिकली काम करता है ये। हम्म। In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect is in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine and if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well being on your body. हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना कि जब आप खाने से पहले उस खाने को ब्लेस कर देते हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो, या आप उसको अप्रिशिएट कर देते हो, तो वो उसकी एनर्जी को चेंज कर देता है। तभी कहते हैं ना प्रसाद, प्रसाद में क्या होता है? उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, उस खाने की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो इफ यू आर ब्लेसिंग दैट फूड और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, तो उस खाने की एनर्जी चेंज हो जाएगी। और धीरे धीरे जब आप एवरी डे इसको अपनी प्रैक्टिस में लाते हो, तो ये आपके सेल्स को बदल देता है, आपको यूथनेस, आप अपनी मतलब अपनी एनर्जी लेवल में चेंज देखना शुरू कर दोगे, अपनी लुक्स में चेंज देखना शुरू कर दोगे, हर चीज में आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हो वो पाने लग जाओगे। मैजिकली, मैजिकली इट विल हैपन। हम्म। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor with what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. कि खाने को सेवर करना मतलब उसको फील करना, उसके स्वाद को महसूस करना। खाना हम कई बार तो स्वाद के लिए खाते हैं, भी खाना ठीक है हमें एनर्जी देता है, बट हम खाने खाने को इसलिए भी खाते हैं ना, हमें प्लेजर मिलता है, खाना खा के हमें अच्छा लगता है, हमें स्वाद आता है खाने का, इसलिए तो हम ये मसाले यूज करते हैं। अगर हमें सिर्फ अपना पेट भरने के लिए या एनर्जी के लिए, तो हम सिंपल से खिचड़ी बना के रोज खा लें। बट हम क्यों अलग अलग चीजें बनाते हैं, अलग अलग वैरायटी बनाते हैं, अलग अलग चीजों को ट्राई करते हैं? क्यों? हमें स्वाद चाहिए, हमें स्वाद चाहिए, खाने का टेस्ट चाहिए खाने का, इसलिए तो करते हैं। तो इस मैजिक को एक्सपीरियंस करने का, ग्रैटिट्यूड के मैजिक को एक्सपीरियंस करने का तरीका एक ये है कि व्हेन यू सैवर व्हाट यू आर ईटिंग, मतलब उसका स्वाद, जैसे आप खाने को मुंह में डाला, एक गिराई मुंह में डाली, तो वाकई में फील करो व्हाट यू आर ईटिंग, वाह क्या स्वाद है, स्वाद आ गया खा के, स्वाद आ गया, मजा ही आ गया खा के। करते हैं कभी हम?
बस फटाफट फटाफट खाना खाया, काम निपटाया, चलो। उसमें पढ़ा है कभी, आयुर्वेदा में, योगा में कहा जाता है 32 टाइम्स एक बाइट को च्यू करो। एक गिराई को 32 टाइम्स च्यू करो। है हमारे पास इतना टाइम? चलो 32 टाइम्स ना सही, पर जो आप खा रहे हो एटलीस्ट उसको स्वाद तो लो, उसको फील तो करो, उसके लिए ग्रेटफुल तो हो, उसको अप्रिशिएट तो करो जो आप खा रहे हो। जिसने बनाया है उसके उसको भी करो अप्रिशिएट। अगर आपने बनाया तो अपने आप को भी शाबाशी दे सकते हो कि वाह क्या खाना बनाया है, वाह कमाल कर दिया, मजा आ गया। अपने आप को तुम भूल जाते हैं। ठीक है, और अगर किसी और ने बनाया है तो उसको अप्रिशिएट करो। जैसे मेरी आदत है, मतलब मेरे को अगर किसी के हाथ का खाना अच्छा लगता है तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट, और मुझे मिलती है फिर अप्रिसिएशन बदले में। जब मैं खाना बनाती हूँ मुझे भी बहुत मिलती है। तो जैसे मेरी भाभी, मैं कभी वहां जाती हूँ तो वो बनाती हूँ, और मतलब मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि खुद अपने हाथ का तो रोज खाते हैं, जब किसी और के हाथ का और जब गर्म खाना खाने को मिलता है तो अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं दीदी आप आते हो ना, मेरा भी मन करता है आपके लिए बनाने का, क्योंकि एक तो आप इतने स्वाद से खाते हो और आप अप्रिशिएट। आपके भाई का तो, और बाकी में मेरे भाई के, उनको नाक तले उसके कोई चीज नहीं आती, उसको नहीं समझ में आती कोई चीज, तो उसके लिए ना मन भी नहीं करता फिर करने का। तो जो अप्रिशिएट करता है ना, तो उसके लिए मन भी करता है सामने वाले का कि हाँ बिना भाई ये बंदा अप्रिशिएट करता है तो इसके लिए और अच्छा बनाओ। बिना तो ठीक बता है, दियो रखा हुआ है। तो ऑलवेज 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 अप्रिशिएट। एंड जो आप खा रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल भी फील करो और उसको अप्रिशिएट भी करो, और ये इस इंटेंशन के साथ कि ये देखो ये मेरे शरीर को बना रहा है, मेरे विचारों को बना रहा है, और मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी शुक्रिया करती हूँ जो इस खाने को बहुत इजीली पचा लेता है। ठीक है। हम्म। Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take a mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. तो अब आप जो भी चीज खाओगे, कुछ भी खाओ, चाहे आप फ्रूट खाते हो, चाहे आप कोई स्नैक ले रहे हो, चाहे कुछ आप ड्रिंक ले रहे हो, चाय ले रहे हो, कॉफी ले रहे हो, पानी ले रहे हो, जो मर्जी आप ले रहे हो, बस 1 सेकेंड आपने उसको देखना है। फील ग्रेटफुल, से थैंक यू। ठीक है, और उसको मुंह में लेके बस एक बार को उसका टेस्ट ले लो, उसका स्वाद ले लो। ठीक है, तो उससे आपका ग्रैटिट्यूड का लेवल बढ़ जाता है। हम्म। You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I am sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. तो आप ये भी कर सकते हो जो रोंडा बता रही है कि मैं करती हूँ और मुझे बहुत हेल्प करता है। तो वो क्या करती हैं, वो सोचती हैं कि ग्रैटिट्यूड एक मैजिक इंग्रेडिएंट है या एक मैजिक डस्ट है। तो जैसे हमारे पास वो होती है ना नमकदानी, कि हम Hmm. उसको भाई खाने में नमक कम लग रहा है या हमें ब्लैक पेपर डालनी है तो हम उसमें से छिड़क देते हैं, खाने में ऐसे छिड़क देते हैं। ठीक है, तो आप अपने हाथ में इमेजिन कर सकते हो कि आपके हाथ में एक शेकर है और उसके अंदर ग्रैटिट्यूड का मैजिक इंग्रेडिएंट है या मैजिक डस्ट है। ठीक है, एक गोल्डन कलर की सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट वाला चैप्टर आएगा आगे। तो बट आप उसको समझ सकते हो एक मैजिक इंग्रेडिएंट है जिसको मैं अपने खाने में डालूंगी तो एक तो उसका स्वाद बढ़ जाएगा, ठीक है, और मैं उसका फ्लेवर्स को पा पाऊंगी। तो उसको मैं अपने खाने में डाल रही हूँ, मैजिक उसको ग्रैटिट्यूड को एज अ मैजिक इंग्रेडिएंट, एंड देन यू कैन हैव योर फूड। ठीक है, तो वो अपना तरीका बता रही है कि मैं ऐसा करती हूँ, अगर आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। अब ये किसी के सामने मत करने बैठ जाना कि आप कहीं गए और वहां पे ये करने बैठ गए, सोचेंगे पता नहीं क्या जादू टोना कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने घर में ठीक है, आप अपने माइंड में कर लेना, किसी के सामने मत करना, नहीं तो वो यही सोचेंगे कि पता नहीं क्या कर रहे हो। हम्म।
If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. ये देखो कितनी कमाल की बात इन्होंने कही है, योर ड्रीम्स डिपेंड ऑन इट। आपके सपने इस पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये चीज भी संभाल लोगे ना कि फूड और वाटर के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो एवरी डे, योर ड्रीम्स डिपेंड ऑन इट। तो अगर आप दिन भर में कभी भूल भी जाते हो ना, तो आप अपने माइंड में जाके कि अच्छा मैंने वो खाया था, अच्छा मैंने उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड नहीं किया, चलो आई एम सो ग्रेटफुल मैंने वो चीज खाई, आई एम सो थैंकफुल मुझे वो चीज खाने को मिली। आंखों में बस आंखें बंद करके विजुलाइज करके पास्ट में जाके ग्रेटिट्यूड कर लो अगर आप किसी चीज को भूल गए हो। ठीक है, तो इसको आपने अपनी एवरीडे की प्रैक्टिस बनानी है। अभी बुक बोल रही है आपने कल करना है, बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग, मेक इट योर एवरीडे हैबिट। हम्म। Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. तो इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट लेवल, क्योंकि इतनी गहराई में जाके तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि कितने लोगों की मेहनत से हमें खाना मिलता है, कितना कंट्रीब्यूशन है धरती का, कितना कंट्रीब्यूशन है जल का। हमने कभी सोचा ही नहीं। तो अब हम जब इतनी डीप लेवल पे जाके ग्रैटिट्यूड को फील करेंगे, यू विल सी द मैजिक हैपन। हम्म। Magic practice number 8. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. हम्म। अब समझ में आया? पहले आपको अपनी ब्लेसिंग्स करनी है, जो हम रूटीन में करते हैं वैसे ही करनी है। रात को रॉक प्रैक्टिस जैसे रूटीन में करते हैं वैसे ही करनी है। एंड होल डे वट एवर यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग, चाहे आप चाय पी रहे हो, चाहे आप कॉफी ले रहे हो, चाहे आप पानी पी रहे हो, चाहे आप जूस पी रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप फ्रूट खा रहे हो, चाहे आप कोई स्नैक खा रहे हो, वट एवर यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग, टेक अ मोमेंट टू से थैंक यू। और अगर आप भूल जाते हो, वापस से जाओ, अपने मन में सोचो एंड बी ग्रेटफुल। और आप चाहो तो उसमें स्प्रिंकल कर सकते हो, आई एम स्प्रिंकलिंग ग्रैटिट्यूड इन द फूड आई एम ईटिंग। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? यस मैम, ये स्प्रिंकलिंग वाला सब समझ में नहीं आया। मतलब क्या चीज स्प्रिंकल करना है? मतलब उसमें लिखा ना मैजिक डस्ट, तो मतलब क्या चीज स्प्रिंकल कर रहे हैं अपन? मतलब वो ना आपको सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में सोचना है कि कुछ मैजिक डस्ट है, कोई इंग्रेडिएंट, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हम अपने खाने में नमक डालेंगे, नमक इज ए इंग्रेडिएंट। अगर मैं अपने खाने में नमक डालूंगी तो उसका स्वाद बढ़ जाएगा, बिना नमक के मुझे स्वाद नहीं आएगा खाने का। ठीक है, तो अगर मैं अपने खाने में इस ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का मैजिक इंग्रेडिएंट डालूंगी, तो एक तो मेरे खाने का स्वाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दूसरा मेरे अंदर फीलिंग्स जनरेट होंगी कि देखो मैं कृतज्ञ हूं, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं। मुझे कितने लोग हैं इस धरती पर जिनको खाना नहीं मिलता, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं। तो वो एक ठीक है, रिमाइंडर की तरह आपका काम करेगा, एज अ रिमाइंडर कि हम भूल ना जाएं, तो इसलिए हम उसको स्प्रिंकल कर रहे हैं। हम्म। ठीक है मैम। मेरा थोड़ा क्या आज आधे घंटे का छूट गया था ना, इसलिए। हाँ नहीं, मैं वो आपको 6:30 रिकॉर्डिंग, का टाइम। हाँ हाँ, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड। वो थोड़ा सा देखो मेरे को थोड़ा अर्जेंटली बन गया था प्रोग्राम कहीं जाने का, तो इस वजह से मुझे करना पड़ा। वो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, आप प्लीज उसमें देख लेना, ठीक है? मैम एक वो एंड बुक का पीडीएफ मुझे कहीं मिला नहीं ग्रुप में। क्यों, मैंने कल ही तो शेयर किए हैं, मैंने हिंदी में भी कल किया, किया है? इंग्लिश में भी किया। बिल्कुल, आप अच्छा लोग किया देखते है। नहीं हो ना मैसेजेस। कल लिंक नहीं भेजा वो है मैम ने।
नहीं, मैंने देखा था आज, पर उस समय दिखा नहीं मुझे, इसलिए मैंने आज आप वापस थोड़ा सा पूछा। स्क्रॉल करना, थोड़ा सा स्क्रॉल हाँ, करना, मिल कल जाएगा। सेशन और के नहीं बाद तो ही मैम ने डाला है। हाँ, और नहीं तो ग्रुप ओके। के डिस्क्रिप्शन में तो है ही ना, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाके देखो ना, वहां तो है ही। ग्रुप का मतलब जो अनाउंसमेंट वाला है, या फिर जो रोज जिससे हम जूम मीटिंग कर रहे हैं जिसमें हम उसको? आते हैं, जो आपने ग्रुप हाँ। ज्वाइन किया हुआ है, उस ग्रुप का एक डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो जब आप उस डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर लिंक है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। हम्म। यस, एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन और है, या कोई कुछ शेयर करना चाहता है? मैम लास्ट टाइम जब किया है प्रैक्टिसेस, तो फूड वाली नहीं हो पा रही, बट हाँ वाटर वाली अभी तक कंटिन्यूएशन में है। आदत है जब पियो तो थोड़ा सा ब्लेस करके पीते हैं पानी को, बट हम्म। फूड नहीं हो पाया, वो छूट गया, कुछ टाइम तो हुआ। हम्म। अच्छा मैम, एक नहीं। चीज हुई आज, मतलब हाँ। ऐस बहुत बड़ी नहीं, बट लास्ट विंटर्स में 2 बार हुआ था, मेरी गाड़ी बंद हो गई थी हेडलाइट्स ऑन रहने के बाद, सुबह धक्के मार मार के चली थी। आज हम्म। सुबह में गाड़ी में बैठने के बाद मैंने रियलाइज किया रात को हेडलाइट्स ऑन रह गई हैं। ओहो। तो मैंने भी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही थैंक यू बोला कि थैंक यू, मेरी गाड़ी चल रही है, रुकी नहीं है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि गाड़ी इज माई कार इज स्टार्टिंग। और वो और स्टार्ट इट्स अ हो गई, बिल्कुल मैजिक। भी दिक्कत नहीं हुई। मैं वही बोल रही हूँ, इट्स अ मैजिक, अगर आपकी हेडलाइट्स ऑन रह जाती है तो बैटरी डाउन हो हाँ, ही जाती है। और होती ही है, मेरी पुरानी हो चुकी है हाँ, क्योंकि बिल्कुल गाड़ी भी और होती सब है। कुछ पुराना है। बट हाँ। मुझे था पक्का आज तो दिक्कत होगी फिर जाने में। बट मैंने वो साथ ही मैंने दिमाग में आया ऑन करने से पहले ही आई फेल्ट ग्रेटफुल, और हम्म। साथ ही स्टार्ट हो गई कार मेरी, कोई दिक्कत नहीं सो हुई। गुड, सो गुड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक एंड यू। देखो, छोटे छोटे मैजिक, छोटे छोटे हम्म। मैजिक, एंड यू जस्ट हैव टू नोटिस कि क्या क्या मैजिक हम अपनी लाइफ में अभी फील करें। हम्म। जैसे आज मेरे पास लाइक मेरे ब्रदर ने वो भेज दिया एक चेरीज का बॉक्स, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली, कोई ओकेजन नहीं है, कुछ नहीं है, बट आ गया ना मेरे पास, तो फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी है ना, इट इज अ फ्लो ऑफ मनी। मैंने तो कोई पैसा नहीं खर्चा उस चीज के लिए, बट मेरे पास घर बैठे आ गया एक बॉक्स। सो इट इज अ फ्लो ऑफ मनी। तो यू जस्ट नोटिस कि कहां कहां से आपकी लाइफ में आपको क्या क्या मिल रहा है, कहां ऐसे कहां मैम मेरे मैजिक साथ हो रहा भी है। हुआ था एक बारी। तो हम्म। मैं एक्चुअली, मुझे ड्रेस लेनी थी शादी के लिए। तो मैं सोच हम्म। रही थी कहाँ कैसे लूँ कैसे लूँ, अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास 5,000 रुपीज आ गए हम्म। एकदम से। मेरी सिस्टर ने मुझे ट्रांसफर कर दिया, उसका कुछ प्रमोशन हुआ। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने कहा वाह, 5,000 ही हो गए, मैं अपने ज्वाइन करके मैं एक और मतलब ड्रेस ले लेती हूँ। तो मेरे लिए बहुत वो था। बिल्कुल, इस तरह के तो छोटे छोटे मैजिक्स बहुत होंगे आपकी लाइफ में, बहुत। और इससे रिलेटेड तो चैप्टर्स भी आएंगे भी बहुत सारे। अभी तो हमने सिर्फ 1/4 बुक की है, ओनली 1/4। अभी तो आप देखो 1/4 में आप अपनी लाइफ में कितना चेंज देख रहे हो, और जब पूरी बुक देख कर लोगे तो क्या होगा, सोच के देखो। अभी 1/4 में कैसा फील हो रहा है, हाउ यू आर फीलिंग, यस मैम। है ना। तो जब पूरी बुक करोगे तो बहुत ही मैजिक होने हैं हर हर जगह से। तो बस भरोसा बना के रखो, प्रैक्टिसेस को करते रहो, और जादू वहीं छुपा है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोग सब मेरे कहने से थोड़ा जल्दी आ गए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, एंड टुमारो विल मीट सेम टाइम 7 o'clock, ठीक है। थैंक यू चलिए, सो थैंक मच, यू थैंक यू। थैंक यू मैम। कविता। थैंक यू बाय। so much, ma'am. थैंक यू मैम। Blessings to all थैंक of यू। you. Thank you so much. बाय।